इस वीडियो में माँ के प्रति बेटे के प्यार को बड़ी ही मार्मिक अंदाज में दर्शाया गया है। बालक अपनी दिवंगत माँ को पतंग के सहारे से वापस बुलाने की कोशिश में अपने पिताजी के जेब से पैसे चोरी कर लेता है। इस कहानी को अंत तक आप लोग जरूर देखिए। उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा कि घर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक सफेद कपड़ा ओढ़े भूमि पर लेटी हुई है और घर के सब लोग उसे घेर कर विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। जब लोग उसकी माँ को श्मशान ले जाने लगे तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाता है। लोगों के हाथ से छूटकर वह माँ के ऊपर जा गिरा और बोला, काकी सो रही है? इसे इस तरह उठाकर कहाँ ले जा रहे हो? मैं इसे नहीं जाने दूंगा। लोगों ने बड़ी कठिनाई से उसे हटाया, उसे छुड़ाया। उसे काकी के दाह संस्कार में नहीं जाने दिया गया। लोगों ने उसे वह विश्वास दिलाया कि काकी उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु यह बात उससे अधिक दिन तक न छिपी रह सकी कि काकी और कहीं नहीं बल्कि ऊपर राम जी के यहाँ गई है। कई दिन तक काकी के लिए लगातार रोते रोते उनका रुदन तो धीरे धीरे शांत हो गया, परंतु शोक शांत न हो सका। उसे शोक आज भी है, दुख आज भी है। वह प्रायः अकेला बैठा बैठा उदास मन से आकाश की ओर देखा करता था। एक दिन उसने ऊपर आसमान में एक पतंग उड़ती देखी। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। वह पिता के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो, अभी मंगा दो। पत्नी की मृत्यु के बाद से विश्वेश्वर अन्मनस्क रहा करते थे। अच्छा मंगा दूंगा कहकर वे उदास भाव से और कहीं चले गए। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। वह अपनी इच्छा किसी तरह रोक न सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था। इधर उधर देखकर उसने उसके पास स्टूल सरका कर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोली। उनमें से एक चवन्नी का आविष्कार करके तुरंत वहां से भाग गया। कहने का मतलब चवन्नी पाया और निकाल कर लेकर भाग गया। सुखिया दासी का लड़का भोला श्यामू का समवयस्की साथी था। श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग डोर मंगा दो। देखो खूब अकेले में लाना, कोई जान न पावे। पतंग आई। एक अंधेरे घर में उसने डोर बांधी जाने लगी, उसमें डोर बांधी जाने लगी। श्यामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से न कहो तो एक बात कहूं? भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं किसी से नहीं कहूंगा। श्यामू ने रहस्य खोला, कहा, मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा। इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उनका नाम लिख देता। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बड़ी अच्छी सोची, परंतु एक कठिनता है। यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी
उतर नहीं सकती। इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाए। श्यामू गंभीर हो गया। मतलब यह बात लाख रुपए की सुझाई गई है, परंतु कठिनता यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। पास में दाम है नहीं, और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया मया के जला आए हैं, वे उसे इस काम के लिए कुछ नहीं देंगे। उस दिन श्यामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। पहले दिन की तरकीब से दूसरे दिन उसने विश्वेश्वर के कोट से 1 रुपया निकाला, ले जाकर भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम न होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियां मंगा दे। 1 रस्सी ओछी पड़ेगी। जवाहिर भैया से मैं एक कागज पर काकी लिखवा रखूंगा। नाम की चिट रहेगी तो पतंग ठीक उन्हीं के पास पहुंच जाएगी। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अचानक शुभ कार्य में विघ्न की तरह उग्र रूप धारण किए विश्वेश्वर वहां आ जाते हैं। भोला और श्यामू को धमका कर बोले, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है? भोला सकपका कर एक ही डांट में मुखबिर हो गया। बोला, श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीख कर जेल जाएगा? अच्छा, तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूँ, कहकर फिर तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाला। अब रस्सियों की ओर देखकर पूछा, ये किसने मंगाई? भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई थी। कहते थे इससे पतंग तानकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। विश्वेश्वर हतबुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी। उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा हुआ था, काकी।